Hello, my dear student. Now I am explaining the nucleosome. न्यूक्लियोसोम क्या होता है? सोम मतलब होता है बॉडी, न्यूक्लियो मतलब होता है स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर मिले उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमैटिन की यूनिट है ना। क्रोमैटिन कहाँ मिलता है हमको? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस का डायग्राम हो गया। इसके अंदर जो मैगी ऐसा दिख रहा है ये क्या हुआ? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर की यूनिट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किससे मिलके बना हुआ है? हिस्टोन से मिलके बना हुआ है और डीएनए से। तो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इस डीएनए में जब हिस्टोन जुड़ जाता है और वही स्टोन जब क्वाइल्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्रोमैटिन। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 200 बेस पेयर होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अ न्यूक्लियोसोम इज ए बेसिक रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ द क्रोमैटिन पैक्ड इनसाइड द सेल्स न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है उसमें बेसिक रिपीटिंग यूनिट को हमने क्या बोला है? न्यूक्लियोसोम। आगे चलते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है इसको हम एनयू बॉडी भी बोलते हैं। ये जो होता है डीएनए और हिस्टोन से मिलके बना होता है। डीएनए और हिस्टोन से मिलके बना होता है। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड है इसलिए चार्ज पॉजिटिव होगा। दीज बाइंड विद द फॉस्फेट अलोंग द डीएनए बैकबोन। अब स्टोन जो होता है डीएनए से बाइंड होता है, डीएनए पे चार्ज निगेटिव होता है, तो डीएनए का फॉस्फेट हिस्टोन से बाइंड होता है, फॉस्फेट एसिड के फॉर्म में होता है जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, है ना। दीज आर 5 टाइप ऑफ स्टोन। स्टोन 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये H4 तक ये 4 पेयर में पाए जाते हैं। पेयर में पाए जाते हैं तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इस 8 को हम बोलते हैं ऑक्टामर। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टामर। ये लिखा, इट फॉर्म द कोर ऑफ द स्टोन, 2 ऑफ इच मेकअप द ऑक्टामर। अब देखिए इधर ये H2A हुआ, एक H2A हुआ, तो पेयर में ये भी H2B है तो ये भी H2B है ना। ये H3 है तो पीछे वाला भी H3 है। ये H4 है तो ये भी क्या? H4 है। तो ऐसे टोटल 8 मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्टामर। इस ऑक्टामर पर ये डीएनए क्या हो रहा है? व्रैप्ड हो रहा है, क्वाइल्ड हो रहा है। और इस डीएनए में लगभग कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है। H1 इज द लिंकर स्टोन, बाइंड टू द लिंकर डीएनए, ऑल्सो बाइंड द न्यूक्लियोसोम। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए हमें लिंकर डीएनए और H1 का यूज करते हैं। तो इस तरह से स्टोन डीएनए से बाइंड होके न्यूक्लियोसोम बनाता है जिसको हम एन्यू बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखिए ये ऑक्टामर हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्टामर। ये लिखा है ना ऑक्टामर। ये डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो ऑक्टामर और डीएनए ये दोनों मिलके क्या बन गए? न्यूक्लियोसोम, या फिर बोलेंगे एन्यू बॉडी। ऐसे एन्यू बॉडी, ये दूसरी एन्यू बॉडी हुई। इनको जोड़ता कौन है? लिंकर डीएनए और H1। तो दो एन्यू बॉडी के बीच में, जैसे ये न्यूक्लियोसोम हुआ, ये H1 हो गया, फिर न्यूक्लियोसोम आया, फिर ये क्या हो गया? H1। तो दिस इज द H1, है ना। और ये क्या है? लिंकर डीएनए। ये क्या? एन्यू बॉडी। ये क्या? एन्यू बॉडी। और ये लिंकर डीएनए। ये क्या है? H1। तो ऐसे मिलके पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेकर यहां तक का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम, H1, फिर लिंकर डीएनए, फिर लिंकर डीएनए, H1। तो न्यूक्लियोसोम को जो बाइंड करके कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोसोम, है ना। क्रोमैटोसोम जो है फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और ये जो है लिंकर स्टोन प्रोटीन से बाइंड होके न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है। द पोजीशन ऑफ द लिंकर स्टोन ऑन द न्यूक्लियोसोम इन्फ्लुएंस द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन ना। लिंकर डीएनए जो पोजीशन होती है वो कहीं ना कहीं स्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखिए इधर ये डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया,
इसमें ये स्टोन जुड़ा, ऑक्टामर जुड़ा, तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। ये क्या है? लिंकर डीएनए। ये क्या है? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए के साथ में डॉट दिख रहा है, ये क्या है? H1। तो ये सब मिलके क्या बन गया? क्रोमेटोसोम। क्या बन गया? ये क्रोमेटोसोम। तो जब क्रोमेटोसोम क्वाइल्ड होता है, क्रोमेटोसोम क्वाइल्ड होता है तो क्या बनता है? सोलेनॉइड। क्या बनता है? सोलेनॉइड। और जब सोलेनॉइड क्वाइल्ड होता है तो क्या बनता है? क्रोमैटिन। क्या बन जाता है? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्वाइल्ड होता है तो क्या बन जाता है? ये क्रोमोसोम। जब क्रोमैटिन क्वाइल्ड होंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्रोमोसोम। तो क्वाइलिंग ऑफ द क्रोमैटिन क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियोसोम में सबसे पहले क्या आएगा? डीएनए आएगा, डीएनए में स्टोन जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम क्वाइल्ड होंगे तो क्या बनेगा? सोलेनॉइड। तो न्यूक्लियोसोम के ग्रुप को मैंने क्या बोला? क्रोमेटोसोम बोला। क्रोमेटोसोम क्वाइल्ड हुआ तो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्वाइल्ड हुआ तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्वाइल्ड हुआ तो क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन ध्यान से देखते हैं। देखिए इधर, ये डीएनए हो गया, डीएनए से क्या बना? एनयू बॉडी। एनयू बॉडी ना न्यूक्लियोसोम, यानी डीएनए में क्या जुड़ गया? स्टोन। डीएनए में क्या जुड़ गया है? स्टोन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये डीएनए हो गया। इस डीएनए मैंने क्या जोड़ दिया? स्टोन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन गया। दिस इज द न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के इस ग्रुप को ये क्या हो गया? लिंकर डीएनए। यहाँ पे H1 आ गया और इसको क्या बोलेंगे हम? लिंकर डीएनए। तो डीएनए इसमें स्टोन जुड़ा तो बनी एनयू बॉडी, न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम में लिंकर डीएनए जोड़ दिया तो क्या बन गया? क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम को क्वाइल कर दिया तो ये क्वाइलिंग क्या कहला रही है? सोलेनॉइड। क्वाइलिंग क्या कहलाएगी? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को क्वाइल कर दिया तो क्या बन गया? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को क्वाइल कर दिया तो क्या बन गया? क्रोमोसोम। यानी ये क्या है? क्रोमोसोम। इसको अनक्वाइल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये क्रोमेटिन मिल गया। ये हमको क्या मिल जाएगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को और करेंगे तो सुपर क्वाइल हुआ तो क्या बन गया? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। फिर से देख लो, ये डीएनए हो गया, इसको मैंने बोला एनयू बॉडी, ये लिंकर डीएनए, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? क्रोमेटोसोम कहलाएगा। क्रोमेटोसोम की कॉइलिंग क्या कहलाएगी? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की कॉइलिंग क्या कहलाएगी? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन की कॉइलिंग से क्या बन गया? क्रोमोसोम। और यही पूरा स्ट्रक्चर डीएनए के फॉर्म में और स्टोन, नॉन स्टोन के फॉर्म में कहाँ मिलेगा हमको? न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये जितनी भी क्वाइलिंग हो रही है, हर क्वाइलिंग में क्या मिलेगा हमको? नॉन स्टोन प्रोटीन। क्या मिलेगा हमको? नॉन स्टोन प्रोटीन। फिर से देख लो, ये हो गया न्यूक्लियोसोम, ये हो गया H1, ये न्यूक्लियोसोम, ये H1। ये जब क्वाइल्ड हुआ, इस क्वाइलिंग को मैंने क्या बोला? सोलेनॉइड। क्या बोला? सोलेनॉइड। और इसकी एक्सिस पे क्या लगाया? नॉन स्टोन। क्या लगाया मैंने? नॉन स्टोन। सोलेनॉइड क्वाइल्ड हुआ तो क्या बन गया? क्रोमेटिन। क्या बन गया? क्रोमेटिन। इसकी एक्सिस पे क्या लगा हुआ था? नॉन स्टोन। और क्रोमेटिन क्वाइल्ड हुआ तो क्रोमोसोम बन गया। इन सब की एक्सिस पर क्या लगा होगा? नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट आते हैं।